राधा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है और उन्हें भगवान कृष्ण की प्रमुख संगिनी माना जाता है। उन्हें प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार और साथ ही मूल प्रकृति, सर्वोच्च देवी जो कृष्ण की स्त्री समकक्ष और आंतरिक शक्ति ह्लादिनी शक्ति है के रूप में वर्णित किया गया है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा का जन्मदिन हर साल राधाष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। शास्त्रों में राधा का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, जिनमें पद्म पुराण लक्ष्मी के अवतार के रूप में, देवी भागवत पुराण महादेवी के रूप में, ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा कृष्ण सर्वोच्च देवता के रूप में, मत्स्य पुराण देवी के रूप में, लिंग पुराण लक्ष्मी के रूप में, वराह पुराण कृष्ण की पत्नी के रूप में, नारद पुराण प्रेम की देवी के रूप में, स्कंद पुराण और शिव पुराण एक शामिल हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के कृष्ण भक्ति कवि संतों विद्यापति, चंडीदास, मीराबाई, सूरदास, स्वामी हरिदास और साथ ही नरसिंह मेहता 1350-1450 ने भी, जो इन सभी से पहले थे, कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में लिखा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राधा का उल्लेख पुराने पुराणों में नहीं मिलता है, जो 1500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं और जिनमें विष्णु पुराण भी शामिल है। बाद के पुराणों में जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो 600 वर्ष से भी कम पुराना है, राधा और कृष्ण को पुरुष और महिला सिद्धांतों के रूप में देखा जाता है। इससे पता चलता है कि राधा बाद के हिंदू इतिहास में अधिक प्रमुखता से आईं। राधा और कृष्ण का विवाह है। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि राधा का विवाह कृष्ण के मामा से हुआ था। इस संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ ग्रंथों में राधा को अयोनिजा यानी बिना योनि के जन्म लेने वाली बताया गया है, जो उनकी दिव्य प्रकृति को दर्शाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन में 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति में हुआ था और स्वयं ब्रह्मा ने उनका विवाह संपन्न कराया था। हालांकि व्यापक रूप से यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह सांसारिक रूप से नहीं हुआ था। उनका संबंध प्रेम और भक्ति का एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक है, जो सामाजिक बंधनों से परे है। यह निस्वार्थ, अटूट और सीमा रहित प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। रासलीला और राधा का महत्व। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला की थी और राधा उनमें मुख्य सखी प्रेमिका थी। रासलीला प्रेम और भक्ति की एक दिव्य नृत्य लीला है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा को कृष्ण की अंतरंग शक्ति और सबसे प्रिय भक्त के रूप में देखा जाता है। वैष्णववाद में राधा को कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन के बगीचों में रात में रुकने की मनाही। वर्तमान समय में वृंदावन के कुछ विशेष बगीचों जैसे कि निधिवन में रात में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे यह मान्यता है कि भगवान कृष्ण हर रात राधा और गोपियों के साथ इन बगीचों में आते हैं और रास करते हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस समय वहां छिपकर देखता है तो वह या तो अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन में एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें एक बिस्तर रखा जाता है, जिसे पुजारी हर शाम फूलों से सजाते हैं। सुबह बिस्तर अस्तव्यस्त मिलता है और माना जाता है कि रात में कृष्ण और राधा ने वहां विश्राम किया था।